हेलो फ्रेंड, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश का पेपर जो कि 12th एग्ज़ाम के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर को समझते हैं, सही से पूरी जानकारी को प्राप्त करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियोज़ देखनी है तो आप जो है सर्च कर सकते हैं जीटेक ऑनलाइन क्लास। सारी इंग्लिश की वीडियो इसमें पड़ी हुई हैं और अभी एग्ज़ाम के लिए कुछ देरी है और एक्सपेक्टेड आपके एग्ज़ाम 5 या 7 मई से शुरू होने की संभावना है। तो इस बीच में आपको तैयारी बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है, तैयारी बिल्कुल ही करती रहनी है। अगर आप ज़रा भी लापरवाही कर गए तो समझ लो पूरे साल की आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए पेपर को समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं एक एक बारीकी चीज़ों को। और इसमें हम तो देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आपको रेफरेंस एक्सप्लेन करना है निम्नलिखित पैसेज का। आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके सामने पैसेज दिया है। Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. At present, I ridiculous figure a thing for the laughter and derision. By being merciful, I could reset the moral dignity of man and go back to my corner. With honor, I withdraw the sentence of death. I sat retrieving my seat. I cannot kill you, but I can reprise. Reprieve I to it. तो इस पैसेज को पहले तो मुझे पहचानना है, पहले इस पैसेज को सही से पढ़ना है और जब आपने पढ़ेंगे उसे तभी समझ पाएंगे ये पैसेज किसी तरीके से हमारा पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा पैसेज जो है फेलो ट्रेवलर का है, जिसके राइटर हैं हमारे एजी गार्डनर। तो एजी गार्डनर इसके राइटर हैं। तो हमें रेफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। जो रेफरेंस लिखेंगे तो किसी भी तरीके से रेफरेंस में किसी प्रकार की गलती ना हो। जो रेफरेंस आपका जो होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगर यदि आपने आगे अगर कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेन में कुछ गलतियां भी कर दी हैं तो रेफरेंस आपसे रिकवर हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है रेफरेंस आपका किसी भी कीमत पर गलत ना होना चाहिए। तो इन शब्दों को समझने के लिए ध्यान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। यदि आपने लेसन पढ़ा तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे इसको अच्छी तरीके से। मॉस्किटो के बारे में बताता है राइटर। जब अपनी सीट पे बैठा होता है तो वह जो है मच्छर से पहले तो वो उसको भगाने की कोशिश करता है, फिर मारने की कोशिश करता है, आखिरकार वो थक जाता है, नहीं मार पाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लेसन को सही से पढ़ें आप। तो और दूसरा जो है आपका पैसेज, ए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बी भी पढ़ सकते हैं। तो इसको भी आप पढ़ने के बाद इसका आंसर दे सकते हैं। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, adapted and digested elements of man different cultures, Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian, Arab. With each new influence, it has somewhat changed. Now, knew it well on Veda, assimilating the culture of the West. तो ये आपका लेसन आपको पढ़ना है सही से, तभी आप पता कर पाएंगे। यदि आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो आप जो है इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो लेसन को सही से, इस जो लाइनें जो हैं आपकी, उपरोक्त लाइनें जो है पूरा पैसेज आपका ये जो है वो लिया गया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया और इसके ऑथर हैं ए.एल. फसम। ठीक है। तो रेफरेंस मैंने जैसा बताया, रेफरेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए और किसी भी तरीके से कोई गलती इसमें नहीं हो।